देखिए आम जिंदगी कैसी होती है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों घर को चलाते हैं। एक बाहर इंतजाम करता है और एक घर को मैनेज करती है। नथिंग न्यू इन दिस। अब आगे सुनिए। तो जब वो दोनों मैनेज करते हैं इस तरह से घर को, बाहर और अंदर को, तो उनके बीच में छोटे छोटे मीठे और खट्टे दोनों तरह के झगड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना कैसा बना है और घर में जो क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बच्चों का क्या होना है, और जो इवेंट्स आते हैं जैसे बर्थडे आ गए, कुछ भी आ गए, तो उसके लिए वो पहले से प्रिपरेशन की या नहीं करी, क्यों भूल गए, बच्चे की फ़ीस टाइम से गई कि नहीं गई, आपकी जिम्मेदारी थी कि मेरी जिम्मेदारी थी, खाना अच्छा बना है या नहीं बना है, मेरी पसंद का खाना बनाती हो कि नहीं बनाती हो, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, कभी बाहर नहीं लेके जाते, कभी कोई चीज़ नहीं दिलवाते हो। क्या ये सब जो है कॉमन डायलॉग नहीं है जो आम घरों में होते हैं? और ऐसी नोक झोंक या ये कहिए जो मैंने पहले ही कहा था, खट्टी मिट्टी तकरार होती रहती है। पर अब आते हैं अपनी बात पर। अब देखिए, ये आम घरों की कहानी है। ये आम आदमी जो होता है वो इसी तरीके का होता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा होता है, पर वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से चलाता है आगे। लेकिन व्लॉगर्स के साथ में क्या होता है? सब कुछ अच्छा, सब कुछ चंगा, सब कुछ अच्छा, ना आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी चीज़ का डिस्कशन, ना किसी बात की ये है कि भाई तुमने मेरे लिए किया है या नहीं किया है, कुछ भी नहीं। सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा, क्योंकि कैमरा ऑन होते ही उन्हें अपनी अपनी इमेज का ख्याल होता है, तो इसलिए वो इमेज को देखेंगे या असलियत को देखेंगे, यानी रियलिटी को देखेंगे। जिस तरह से टीवी पे आने वाले हर रियलिटी शो जो होता है वो असली नहीं होता, और अधिकतर जो है नकली ही होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। इसलिए डेली व्लॉगर्स के अधिकतर व्लॉग जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, या फिर कहिए असलियत से थोड़ा हटके होते हैं, रियलिटी के आसपास नहीं होते हैं। अब इतने सालों बाद में मैडम को अपनी एक्टिंग याद आई है, और मैडम और जनाब आपस में बिल्कुल वही सब तकरार कर रहे हैं जैसे खट्टी मीठी तकरारें होती हैं घरों के अंदर। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि मैडम जो है कुछ ओवर एक्टिंग हो रही हैं, और दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आप ही बताइए, 2 साल हो गए हमें इनके व्लॉग देखते हुए, हमने तो इस तरह की तकरार कभी इनमें देखी नहीं जो कि आम घरों में होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है जैसी बात हो रही है। चलिए और खुलकर बताते हैं। मैडम ने अपना एक व्लॉग बनाया था जिसमें वो हमस बना रही थी और उसके साथ में पीटर ब्रेड बनाई थी। तो मैडम का तो हो गया। मैडम ने पिछले व्लॉग में भी यही कहा था कि इसके रिव्यू जो हम बाद में बताएंगे आपको। तो अब रिव्यू देने की बारी आई जनाब की, क्योंकि जनाब ही तो रिव्यू देंगे कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। जनाब उसकी शक्ल देखते ही शुरू हो जाते हैं कि ये ब्रेड जो है ये जली जली सी लग रही है। बस इतना कहना था और मैडम की एक्टिंग शुरू हो गई कि तुमको तो कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए, और मैंने एक बार ज़िंदगी में तुम्हें जला हुआ पिज़्ज़ा खिलाया था, लेकिन उसके बाद से तुम्हें कोई आज तक जली हुई चीज़ नहीं खिलाई, और तुम ऐसे करो, और देखो ये जली हुई है क्या, ये जली हुई है क्या। और जनाब आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब तुम चीज़ें जलाती नहीं हो। भैया बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी इस उनकी शान में। ये मैडम तो बहुत बड़ी जो शेफ़ बनती हैं और एक के बाद एक डिशेस बनाती हैं, और उनका आज की डेट में चैनल चल ही इसी पे रहा है कि रेसिपी बनानी है और दिखानी है, रेसिपी बनानी है और दिखानी है, कुछ और कंटेंट होता नहीं है। और तुम यहाँ पे ये कह रहे हो कि उसको जली जली चीज़ें दिखाते हो, यानी ऑमलेट भी जला दिया, बाकी चीज़ें भी जला दी, तो कोई ना कोई चीज़ रोज़ जलाई जाती है। मैडम एक एम्पायर की तरह हाथ से क्रॉस बना के कहती हैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आई टोटली डिसएग्री। तो पूरा आर्गूमेंट जो है कंटिन्यू है कि भाई ये जली नहीं है, ये रोटी है। जनाब पलट के जो दूसरा पराठा सा रखा हुआ है, यानी रोटी रखी हुई है, सॉरी, वो वाकई में जला हुआ है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंधेरी में जो पराठे मिलते हैं ना, नॉर्मली जो इस तरह के पराठे मिलते हैं, रोड साइड पराठे मिलते हैं ना, वो इस तरह के तेज आंच रखते हैं और वो जल्दी बनाते हैं, और उन्हें क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्व करना होता है तो इसलिए उनके पराठे थोड़ा ओवर फ्राइड हो जाते हैं। अब देखिए, मैडम को पहले ही पता है कि उनकी रोटी जो कैसी बनी है, उनकी ब्रेड कैसी बनी है, तो मैडम ने मार्केट से मंगवा ली है। अब जो मार्केट से आई है, जो पूरी तरीके से खमीर की हुई है और प्रॉपर तरीके रोटी है, आप देखो दोनों का डिफरेंस देखो कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल कहना पड़ेगा कि मैडम इस मामले में फेल रही हैं बिल्कुल वैसा बनाने में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये आर्गूमेंट जो दिखाया गया है, ये जानबूझ के आर्गूमेंट दिखाया गया है, अपने को रिलेटेबल बनाने के लिए आर्गूमेंट दिखाया गया है, और ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि हम भी आप लोगों के जैसे हैं, और आप भी इस प्यारी सी नोक झोंक का मजा लीजिए और हमारा व्लॉग देखिए।
मानते हैं मैडम जो बहुत अच्छी एक्टर हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट अच्छी लिखी, लेकिन उसके बाद में थोड़ा ओवर एक्टिंग कर गई यहाँ पर। आजकल वैसे भी मैडम को जो ना एक्टिंग का बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा है। इससे पहले डिनर सेट मांग रही थी तो कैसे मिन्नतें कर करके मांग रही थी, और आपको हमने बताया ही था कि डिनर सेट तो बहुत छोटी चीज़ है। और हाँ, इससे पहले 2 साल पहले ही मैडम ने ऑलरेडी डिनर सेट मंगाया था, तब जनाब से पूछा नहीं था। तब वो जो डिनर सेट था वो इम्पोर्टेड डिनर सेट था या टर्किश था, तो उसकी वजह से वो काफ़ी महंगा भी आया होगा। फिर भी मैडम जो डिनर सेट के लिए जिद कर रही थी कि उनके पास कोई डिनर सेट नहीं है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, जिस तरह से कि इनकी अलमारियाँ बहुत सारे स्लीपर्स और सैंडल से भरी रहती हैं, बहुत सारे कपड़ों से भरी रहती हैं, सिमिलरली इस घर के अंदर इनके 5 BHK के अंदर कुछ नहीं तो 5 से 10 इनके यहाँ डिनर सेट होंगे अलग अलग टाइप के। एक आम घरों में जो कॉमन मैन है या मिडिल क्लास फैमिली है, वो भी कम से कम 2 डिनर सेट तो रखते हैं अपने घर के अंदर। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैडम को इतनी मिन्नतें करनी पड़े डिनर सेट के लिए कि मेरे पास डिनर सेट नहीं है, तो इसलिए घर का सामान मांग रही हैं। बताइए, अपने बर्थडे पर घर का सामान मांग रही हैं। तो यानी बिल्कुल जो सीरियल चल रहा था उसको कंटिन्यू करके वही सबको याद दिला रही हैं कि देखो मैं कैसी बहू हूँ, मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, और मैं घर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मुझे अपनी गिफ्ट की परवाह नहीं है, मुझे घर की ज़्यादा परवाह है, और मुझे ये चीज़ चाहिए। और किससे चाहिए? पति से चाहिए। वो बात दूसरी है, जब आईफोन खरीदना हो तो पति से पूछना नहीं है। जैसे नया एडिशन आ जाए फटाफट रिचुअल है भाई वो। तो जब डेकोरेशन करने के लिए डी दादा को भेजा और 1 लाख रुपए की डेकोरेशन की इतने सारे सामान मंगा लिए, तब पूछा था क्या सर नाप से? और इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल हैं, जबकि मैडम जो है बहुत सारी शॉपिंग करती हैं, परचेजिंग करती हैं, ऑनलाइन करती हैं और ऑफलाइन भी करती हैं। तो ये सारा ड्रामा सिर्फ व्यूवर्स के लिए था कि कंटेंट कुछ है नहीं है, तो व्यूवर्स को ये दिखाना है कि हम लोग असलियत में जैसे ही हैं जैसे कि आप लोग हो, और हमारे बीच में भी यही सब होता है, और इसको एंजॉय करो। जनाब ने भी टेस्ट करके वही सब बताया, भैया रोटी तो उनकी अच्छी है ही नहीं, और जो बाहर से ब्रेड मंगाई है वो तो अच्छी है, और इसलिए उन्होंने हमस की तारीफ़ कर दी और साथ में उस ब्रेड के साथ खाया। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ उसके साथ ही खाया होगा, और इसके बनाए हुए पराठे से जो दिख रहे हैं ब्रेड, वो उसके साथ बिल्कुल नहीं खाया होगा। अब देखिए, ये वैसे तो ये बताते हैं कि हम अपने हाउस हेल्प और इन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उनको अपनी जगह समझते हैं, जो भी सेलिब्रेशन होता है उनके साथ में करते हैं, और इनके व्यूवर्स भी इनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये चीज़ हमें अच्छी लगती है कि आप अपने हाउस हेल्प वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और उनको भी अपने जैसा समझ के उनके सारे सेलिब्रेशन इसी तरीके से करते हैं। तो आज बारी है देव भैया की, क्योंकि उनका आज बर्थडे है। अब बर्थडे के लिए रिंकू के यहाँ से केक नहीं आया है। मानते हैं आप उतनी डेकोरेशन और ये सब नहीं कराएंगे, लेकिन केक तो आ सकता था भाई। पर केक तो कम से कम उसके यहाँ से मंगाया जा सकता था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैडम ने ये जोमेटो से केक मंगवाए हैं, दोनों केक। जैसे मैंने कहा ना, मैडम सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, और वो बात दूसरी है, दिखाने के लिए मिन्नतें करेंगी अपने हस्बैंड से। मैडम को पता नहीं कहाँ से रसमलाई केक मिल गया। मैडम को एक सजेशन दे दूं, चाहे तो इंडियन स्टाइल में भी ये बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आजकल बरसात चल रही है, बरसात में घेवर बहुत मिलता है, तो आप एक घेवर बनवा सकते हैं केक की शक्ल में, उसको भी कट कर सकते हो। इंडियन केक यानी कलाकंद जो आता है उसको भी कट किया जा सकता है, वो भी गोल शेप में आता है। पर ब्रिटिश जो तरीका है ना बर्थडे मनाने का, लोग बाग उसी को सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन स्टाइल तो बिल्कुल भूल गए हैं मेरे हिसाब से। यानी हमारी फैमिली भी ऐसे करती थी बर्थडे मनाने के लिए। बेसिकली देखिए, ये एक दिन है जिस दिन आप इस दुनिया में आए, या आपका बच्चा आया, या आपका हस्बैंड आया, या आपका भाई आया, तो इसके लिए आप उसको खुश करने के लिए ये सब चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर देखो, इसमें बहुत बड़ा तो किस्मत का भी हाथ है ना, उस भगवान का भी हाथ है, उस अल्लाह का भी हाथ है जिसने आपके लिए ये सब चुना। और ख़ास तौर से कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं हम चुनते नहीं हैं, वो हमारे अपने आप ही बॉर्न होने से, मतलब पैदा होने से मिल जाते हैं हमें। ख़ास तौर से जो ब्लड के रिश्ते होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन। ज़िंदगी में कभी भी हम इनका सिलेक्शन अपने तरीके से नहीं कर सकते। हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, हम अपनी बीवी चुन सकते हैं, हम अपना दामाद चूज़ करते हैं, हम बहुत सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं वो जो है हम चूज़ करते हैं, पर जो बाई बर्थ आते हैं उनको हम चूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है ऊपर वाले का भी होता है। तो उस खुदा को याद कीजिए इस दिन, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। अगर मुस्लिम हैं तो नफिल पढ़िए, शुक्राना के अदा कीजिए, कुरान खानी कराइए, या फिर जो किसी ऐसी जगह चले जाइए जो भी आपकी इस तरह की ईस्ट वाली जगह होती है। यानी आप जैसे बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े मज़ारों पे जाते हैं,
और इससे भी अच्छा जो है वो ये कहा जाता है कि जाके किसी ऐसे को खाना खिलाया जाए या ऐसे को हंसाया जाए जिसकी ज़िंदगी अब ऐसी है नहीं। यानी गरीबों में जाके खाना बांटना, उनको कपड़े बांटना या उनको और कोई चीज़ इस तरह की बांटना, ये सारे काम करना ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़रूरी होते हैं और करने भी चाहिए। आप केक काटते हो, सब लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ बुलाते हो, तो ये सारा का सारा तो वो है जो कि रोज़मर्रा में होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर इसको थोड़ा इसके साथ साथ या इससे अलग डिफरेंट थोड़ा किया जाए और इसमें ये देखा जाए कि कुछ लोगों को आप भला कर सको, और या जैसे कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे देख करवा देते हैं, इस तरह करवा देते हैं और वो खाना भी बंटने में आता है, तो इस तरह से ये एक अच्छा काम होता है जो कि बर्थडे वाले दिन किया जा सकता है। अब देखिए, चाहे देव भैया का ही बर्थडे सही, और वो आप केक तो काट रहे हो ना, आपने केक तो बाहर से मंगवाया है, उनके लिए गिफ्ट भी मंगवाया है, तो फैमिली के बाकी मेंबर को क्यों नहीं, कोई भी मेंबर फैमिली का इस सब में नहीं है। जबकि एक टाइम था कि सारे इवेंट जो होते थे वो फैमिली के साथ ही होते थे। अरे कुछ नहीं तो अम्मी को ही बुला लिया होता कम से कम। देखिए, पापा खाना खा रहे हैं, खाने से ही पता लग रहा है, जिस तरह से फॉइल के अंदर रोटी है तो उससे पता लग रहा है कि खाना अभी भी लगातार जो है वहीं से आता है, अम्मी के पास से ही आता है। क्या वास्तव में राजा बेटा उनका खाना अरेंज नहीं कर पा रहा, या फिर जो बहू है, जो उनकी आदर्श बहू है, वो इस खाने को मैनेज नहीं कर पा रही है? इसे कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। आप दूसरों के लिए कितनी बातें कहते रहिए, लास्ट में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, माँ का ऐसा कीजिए, बाप का ऐसा कीजिए, माता पिता का ख्याल रखिए, ये करिए और वो करिए, उनको अलग अलग रखिए, एक को अलग अपने पास रखिए, एक को दूर रखिए उनसे, उनके खाना जो है खुद मत बनाइए, बाहर से आने दीजिए, यानी कि अपने खाने की जिम्मेदारी खुद ना लीजिए। ये बिल्कुल अलग बात है जो समझ से बाहर है। अब मैं अपने व्यूवर से जानना चाहूँगा कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। हमें तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता कि जिस तरह से खाना ऊपर से और नीचे से आ सकता है। वैसे तो 5 BHK है, माँ भी यहीं पे रह सकती है, मैंने तो यहाँ तक देखा है। इनके वैसे भी फ्लैट जो ऊपर नीचे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक छोटा सा जो जीना कह लीजिए या फिर कि सीढ़ी कह लीजिए या लिफ्ट कह लीजिए, दोनों घर में ऊपर नीचे कनेक्ट करने के लिए बना दी जाती है और वो एक ही घर रखा जाता है और खाना हमेशा पूरे के घर का एक ही जगह बनता है। आप बेशक कितनी भी जगह जाइए, देखिए बड़ी बड़ी हवेली हो, घर हो, कुछ भी हो, तो सोने के कमरे सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर खाने का कमरा तो सबका एक हो सकता है और रसोई एक हो सकती है। तभी आप ये कह सकते हैं एक फैमिली है। अब यहाँ तो नीचे अलग खाना बनता है, ऊपर अलग खाना बनता है, ऊपर की डपली अलग और नीचे की डपली अलग। बस इनके व्लॉग में जनाब 2.0 वही दिखाई देते हैं, या कभी कभी जब खाना लेके आ जाए या कुछ ऐसे हो जाए तो अम्मी बैठ जाती हैं, और अम्मी जो आती हैं वो पिज़्ज़ा के साथ में ही आती हैं। बस इतना है फैमिली का नाता ऊपर और नीचे का। इसके बाद में जनाब अपने ड्रिंक को पीते हैं और ड्रिंक को बच्चे को पिला रहे हैं, और बच्चा पता नहीं कैसे उस ड्रिंक को अच्छा समझ रहा है और उसको पी रहा है। अब उस बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, उसको कभी ये सिखा रहे हैं, कभी वो सिखा रहे हैं, और वो जब सीख जाता है तो वो कैमरे पे करके दिखाना चाहते हैं तो वो पच्छा कर देता है। बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि कैट कैसे बोलती है। अच्छा होता कि मैडम जो पीछे से बोल देती और कह देती हाँ बोल दिया बोल दिया बोल दिया। वैसे भी अब दो बच्चों की वो माँ है, एक मैन चाइल्ड की और एक अपने बेबी की। जनाब को अपने बालों का बहुत ज़्यादा रहता है, जब बाल बड़े थे तब भी और अब छोटे हैं। आप देखिए हमेशा उसका हाथ जो है ना अपने बालों में ज़रूर जाएगा। अब देखिए वो दिखा रहे हैं 5 days to go करके, जो है पापा ने जो है उसको गिफ्ट दिया है, यानी मफ़िन्स मंगवाई है 5। पर हमारा 100% कहना है कि ये सारा काम जो है मैडम ने किया है, और मैडम अपने बर्थडे के लिए और कोई एक्साइटेड है या नहीं है, लेकिन मैडम बहुत एक्साइटेड है, तो उसकी हर चीज़ वो पहले से करना चाह रही हैं। और हाँ, केक वेक तो वो पहले फाइनल कर चुके हैं, जैसे कि पिछले व्लॉग में उन्होंने बताया था, और साथ साथ डेकोरेशन भी फाइनल कर ली है। और फिर मत बोलिए, यहाँ तो डिनर सेट जो है वो गिफ्ट भी फाइनल हो गया है। अब बाकी कोई सेकंड कॉपी बड़े गिफ्ट की आ जाएगी। और इसके बाद में थीम के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर रेस्टोरेंट की नेम रिवील सेरेमनी के लिए निकल पड़ते हैं। और देखिए फैमिली में कोई इतने ज़्यादा तो मेंबर है नहीं, इनके पास वैसे भी 6 सीटर और 7 सीटर हैं।
फिर भी पता नहीं क्यों एक साथ एक ही गाड़ी में क्यों नहीं जाते। आप चाहे गिन लीजिए, आराम से ये लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी गाड़ियों का बहाना बनाएंगे, उनको अलग भेजेंगे, खुद अलग जाएंगे। एक दूसरे दर्जे की नौटंकी क्रिएट कर रखी है। अब देखिए, अगर पापा की तबीयत ख़राब है तो फिर जनाब उनको जाना चाहिए उनके साथ में कि भाई जनाब भी जाएंगे और मैडम जो चाहे दूसरी गाड़ी से आ जाएं, पर ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन वाली कहानी है। वो अलग गाड़ी से जाएंगे और ये दोनों अलग गाड़ी से जाएंगे। ये बिल्कुल वीआईपीओ की तरह उतरेंगे और पापा को उतारने के लिए थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, टाइम चाहिए, तो वहाँ पर सारा का सारा टेंशन जो है पापा के उतारने पे होगा। तो इसलिए पापा को अलग भेजा जाता है और ये अपने वीआईपी की तरह से अलग आराम से उतरते हुए, स्टाइल में उतरते हुए अंदर आ सकें। और यही लोग थे जो पापा के लिए ही इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे और सॉरी टू से लेकर आए थे और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, हम तो गाड़ी में सो जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए पापा पहले हैं। और भाई एंट्री का वीडियो, यानी कि रेस्टोरेंट में एंट्री का वीडियो 3 बार देख चुके हैं। अब तो देख देख के भी बोर हो गए हैं। अल्लाह करे जो है इसने व्लॉग ना बनाया हो इसी चीज़ के ऊपर, डब्बा के रेस्टोरेंट पे मैडम ने, वरना सारी चीज़ें ये एक बार चौथी बार देखने को मिलेंगी। रेस्टोरेंट का नेम रिवील जो वहाँ हो गया और वहाँ से आगे जनाब ने बताया नहीं। और अब जिस तरह से अच्छी अच्छी सी बातें बोल रहे हैं कि भाई उसने अच्छा किया है, एज ए भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा बोल कर आए ना, तो उसी के तरीके से यहाँ पे आके बोल रहे हैं। अब उसके बाद में जो दोनों बैठ कर जो बात करेंगे वो असली बात होगी कि हमने ही सोचा था पहले रेस्टोरेंट बनाना और उसके बाद में रेस्टोरेंट हम तो पीछे रह गए और ये आगे निकल गई और इसने बनाकर भी दिखा दिया। तो यहाँ से अब कंपैरिजन शुरू होगा, लेकिन वो आपके सामने अभी नहीं आएगा, वो डेफिनेटली जल्दी ही आने वाला होगा। मैडम की जो बिज़नेस है उसको रिवील करने के तरीके से। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।